कर लेता हूँ, दोनों के चक्कर में 20 मिनट की रिकॉर्डिंग छूट गई। काहे लगेगा? सर π/2 माइनस π/6 की वैल्यू कितनी होती है? चलो सवाल को देखो। सर मेरे पास अगर ऐसा कुछ है यहां पर, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, रिवीजन कराऊंगा थोड़ा सा। मुझे पता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन आपको चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या तो y एक्सिस पर मिलेगा या तो आपको कहां मिलेगा बेटा, x एक्सिस पर मिलेगा। ये आपको डिसाइड करना होगा कैसे, उसके इक्वेशन से। कैसे सर? यहां पर आपको देखिए दो इक्वेशन है, एक क्या है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, मतलब व्हेन यू हैव टेकन द प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस the equation will be given y is equals to a sin omega t. When you have taken projection on x axis means the point which is the foot of perpendicular is doing SHM along x axis. That equation will be written x is equals to a sin omega t. लेकिन यहां पर मैंने बताया कि आपको पाथ डिफरेंस सॉरी फेज डिफरेंस कैसे पता चलेगा? अगर t बराबर 0 पर ये कहां से लाइक स्टार्ट कर रहा है बेटा, कुछ ऊपर से स्टार्ट कर रहा है जिधर वो मोशन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, आप कहोगे फेज लीड कर रहा है। और अगर ये मीन पोजीशन से नीचे से स्टार्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे आप, फेज लैग कर रहा है। ठीक, चूंकि मैंने यहां पर आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू साइन, x को किसके टर्म्स में दिया बेटा, साइन के टर्म्स में दिया है। तो अगर x साइन के टर्म्स में है तो आपको पता है प्रोजेक्शन कहां पर होगा, x एक्सिस पर। सर दिस इज द फेजर डायग्राम, लेट्स ड्रॉ। तो ये जो है x एक्सिस यहां पर, ठीक है, तो मोशन स्टार्ट कहां से होगा, यहां से स्टार्ट होगा और मैं इसको ओमेगा वेलोसिटी से इस डायरेक्शन मूव कराऊंगा। ठीक, यहां से अगर मैं मूव कराऊंगा तो एट t बराबर 0, यहां पर देखो x इज इक्वल टू एट t बराबर 0, ये कहां पर है, -π/6। मतलब अगर यहां होता तो इसे हम फेज लीड कहेंगे, लेकिन माइनस है तो इसका मतलब क्या, फेज लैग है यहां पर। ठीक है, फेज क्या है, लैग। तो सर यहां से अगर फेज लैग है इसका, तो ये फेज है कितना, π/6। समझ गए बात? और ये मोशन कैसा कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। सी, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका पोजीशन कहां हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ना। ठीक है, इनिशियल पोजीशन, मतलब द पॉइंट P एट t बराबर 0 इट वाज एट दिस पोजीशन। ओके, आपको क्या निकालना था, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, तो आपके कैसे सही, x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस 5। अरे हाँ यार, सॉरी एक गड़बड़ हो गई, y एक्सिस पर हमने प्रोजेक्शन ले लिया। We have to take the projection on x axis here. तो at this position at t बराबर 0, its point is here O। और ये किधर मूव कर रहा है बेटा, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये टूवर्ड द सेंटर मूव करेगा। ठीक, ये हो गया प्रोजेक्शन की कहानी। तो देखो यार इसके हिसाब से देखा तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी, 20। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैसे पता चलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 10 पाई, तो 2 पाई f कैन बी रिटन एज 10 पाई, तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज व्हाट, 5 हर्ट्ज, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 1/5। तरीका ये है। फेजर डायग्राम सब मैंने ड्रॉ कर दिया यहां पर। एट t बराबर 1/20, मतलब y इज इक्वल्स टू 20 साइन 10 पाई इंटू t की जगह कितना रख देना बेटा, 1/20। ठीक है, किसी भी जनरल टाइम पे -π/6। कह रहा एट t बराबर 1/20 व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। तो देखो यार y बराबर 20 साइन, ये कितना हो जाएगा बेटा, π/2 माइनस π/6। इसको लिख क्या सकते हो, y कैन बी रिटन एज 20 साइन π/3। बोलो यार ये बात समझ में आया।
थोड़ी देर के लिए यहां पर होल्ड करना। क्या सर, इसका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? π/3। फेज, जिसे हम एंगल बोल रहे थे ना पूरे, इस पूरे वैल्यू को, सर कितना फेज चेंज हो चुका है इसका? सर टोटल π/3 यानी कि 60 डिग्री से चेंज हो चुका है। ये कितना था बेटा? 30 डिग्री। तो ये आगे कितना जाएगा? और 30 डिग्री। मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा? 60 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इफ आई आस्क। ओके, बट सर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग, इसका इनिशियल पोजीशन ये था, तो ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा ना बेटा? बोलो। y नहीं था यार, ये x है, तो इसका ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा ना? ये क्या है? x। तो दिस इज व्हाट x का फाइनल पोजीशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फाइनल? तो x फाइनल इज इक्वल्स टू व्हाट? 10√3। सर व्हाट वाज द x इनिशियल? सर x इनिशियल एट t बराबर 0, जब मैंने t 0 रखा था, यहां पर ध्यान से देख, तो क्या आ गया था? x बराबर 20 साइन, t की वैल्यू 0 है तो ये कितना आ गया? -π/6। माइनस को बाहर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -20, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2, तो -10। मतलब x इनिशियल ये 0 है, देखो इधर कितना है? -10 पर है, अभी कितना है? +10√3 पर है। आपसे मैं पूछूं, यहां तो पोजीशन पूछा था, आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, सर व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? मतलब यहां से लेकर यहां तक पहुंचा, तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा? कितना? तो 10√3 प्लस 10, दैट इज 10√3 प्लस 1। दिस इज द वैल्यू। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता? बताओ, बोल भाई, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये -10 है ना? ओके, ऐसा सवाल एक और दिया जाए, समझ आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है? एक सवाल और, ऐसे पूछ रहे जैसे शादी में नहीं होता है, भैया एक पुड़ी, एक पुड़ी और हाँ, एक और पुड़ी सर, ठीक है। तो चलो एक सवाल और एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाए। क्या सर, इफ x इज इक्वल्स टू 20 cos 10 पाई t, हाँ जी, बस इतना ही दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें वही निकालनी है, रिप्रेजेंट करना है आपको, इतना दिया गया है। व्हाट विल यू डू इन द केस ऑफ cos थीटा? टाइम पीरियड तो सेम है, लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ ये तो इंपॉर्टेंट है ना बेटा? हाँ, इनिशियल पोजीशन निकाल लोगे, तो कैसे निकालोगे बेटा? देखो, तो एट t बराबर 0 है ना, तो x बराबर 20 सॉरी cos 0 डिग्री। ध्यान से देखना सर, ये आपने जो 0 डिग्री लिया है, इसका मतलब क्या हुआ? जरा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हम जनरली स्टार्ट कहां से करते थे बेटा? यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ऐसे कंडीशन में इस पर अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊं तो ये क्या है? 0 पॉइंट, और वैल्यू कितनी आ रही है बेटा x की? +20 है ना? +20 का मतलब क्या? इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी, इससे पोजीशन कितना है x की वैल्यू? सर +20, यही तो है, एम्पलीट्यूड के बराबर। मींस व्हाट? एट t बराबर 0 p इज इनिशियली एट दिस पॉइंट। होना कहां चाहिए था जनरली? सर यहां पर, लेकिन ये इससे आगे कितना है? सर 90 डिग्री आगे है। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब सर, मतलब ये बेटा कि x इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 20 साइन 10 पाई
t प्लस पाई बाई 2 लिख दूं तो ये अब बिल्कुल वैसा हो गया जैसा हम लोगों ने इक्वेशन डेराइव किया था। बोलो यार, है ना? यहां भी साइन और यहां भी साइन, मगर अगर कॉस आ रहा है तो यू कांट से दैट द मोशन स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट। गेटिंग माय पॉइंट? तो एट t बराबर 0 ये कहां पर है? देख, t 0 रखेगा तो कहां पर है बेटा? प्लस पाई बाई 2, मतलब इससे आगे कितना है? 90 डिग्री आगे, मींस द मोशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। पार्टिकल कहां पर है? यहां पर है। जब ये आगे ऐसे बढ़ेगा तो ये पार्टिकल कहां जाएगा? ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? क्लियर? So in case you have given any equation like cos theta, so what will you do? Simply first convert this into sin theta and then you can deal जैसे हम लोगों ने पुराना सवाल करा था वैसे। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ कि नहीं सभी लोगों को? एक और लास्ट क्वेश्चन दूंगा, वन मोर लास्ट क्वेश्चन। सी सर, वी हैव questions like x is equals to 10 cos 10 pi t और ये x1 हो गया, ये x2 हो गया सर 15 sin 10 pi t प्लस पाई बाई 6। ठीक है, दोनों का फेजर डायग्राम बस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सर फेजर डायग्राम का मतलब क्या? ये दोनों बातें पता होना चाहिए। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्पलीट्यूड। तो बताओ, एम्पलीट्यूड A1 कितना है? 10। एम्पलीट्यूड A2 कितना है? 15। मतलब जो पहले का सर्कल बनेगा उस सर्कल का रेडियस कितना होगा बेटा? 10। और दूसरे वाले का जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा बेटा? सर्कल का रेडियस 15 होगा। मींस व्हाट? यू हैव टू ड्रॉ टू डिफरेंट सर्कल्स, 1 and 2, और both should be concentric. First of all, that is a different thing that we will discuss. First thing, आपको डिसाइड क्या करना है सर? सर्कल्स दोनों का अलग अलग बनेगा। अब आप देखते हो क्या साइन और कॉस? सर यहाँ साइन है, वहां साइन है, हमने साइन के लिए ही पढ़ा है, कॉस के लिए तो पढ़ा नहीं है। तो व्हाट विल यू डू? 10 sin 10 pi t प्लस पाई बाई 2। मतलब क्या सर? व्हाट इज द इनिशियल फेज? सर पाई बाई 2। कितना एक्स्ट्रा है, कितना लीडिंग है बेटा? 90 डिग्री से। मींस हम लोग ये जो 10 वाला यानी कि यहां से स्टार्ट ना करके कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? बाय लीडिंग दिस, है ना? एक्स एक्सिस पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ये इसका इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज व्हाट P1 एट t इज इक्वल्स टू 0। सर व्हाट अबाउट दिस 10 पाई पाई बाई 6? कितना लीड कर रहा है ये? पाई बाई 6। मतलब यहां से वो कितना आगे है? पाई बाई 6। तो ये पोजीशन किसका हो गया बेटा? P2 का। कब? एट t बराबर 0। और ये कब? एट t बराबर 0। बोले यार, बात समझ में आई? ओके सर, इसका मैं अगर यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये यहां पर है और ये वाला कहां पर है बेटा? इस पोजीशन पर है। मतलब ये क्या है बेटा? O2 और ये क्या है? O1। O1 O2 वो पॉइंट है जो क्या कर रहे हैं? SHM। और P1 P2 कौन से पॉइंट है? वो पॉइंट है जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बोलो यार, बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? yes, तो जरा सोचो कि अगर ये इधर मोशन कर रहा हो, ठीक है, और ये भी इधर ही मोशन कर रहा है, तो जब ये इधर मोशन करेगा तो O1 किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेटा? इस डायरेक्शन में। और O2 किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बोले यार, नहीं समझ पाए? सोचो, ये ऐसे जाएगा, यहां पर पहुंचा तो ये कहां पहुंच गया? यहां पर। मतलब यहां से यहां गया कि नहीं? O2। लेकिन ये कहां आया? यहां से यहां आया तो ये यहां पहुंच गया, तो इधर आया। बोलो, मीन्स व्हाट? हाउ विल वी डिफाइन और हाउ विल वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन? सर डायरेक्शन ऑफ मोशन, आई थिंक उसके पोजीशन से बेटर ऑप्शन है मेरे पास क्या? अगर मुझे उसकी वेलोसिटी पता हो तो वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन। हाउ? सर वी हैव वेलोसिटीज एंड वेलोसिटी कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ सर, ये बात तो सही है। सर अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, हम लोगों को पता है, तो बॉडी इज डूइंग अ फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन। हाँ, ये तो सही बात है। तो ये भाई नेगेटिव होगा तो कैसा मोशन करेगा यार? बैकवर्ड।
सर बिल्कुल सही बात बोली आपने, है ना। मीन्स व्हाट, इफ वी फाइंड आउट द वेलोसिटी वी कैन डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम। जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं उनका डायरेक्शन हम डिसाइड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वेलोसिटी। डन, लेट्स फाइंड आउट द वेलोसिटी। बस दो ही चीजें बताऊंगा। सर व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? बचपन में पढ़ा है, dx by dt। ओके सर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? स्टैंडर्ड वैल्यू सर a sin ओमेगा t, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? सर dx अपॉन dt। मतलब सर, मतलब बेटा इसको a यहां रखो, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू dt। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, है ना। ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लीकेशन हो तो ये बाहर आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। मींस वी कैन से v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्या है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, a कॉस ओमेगा टी। सर v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? प्लस a ओमेगा। सर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस a ओमेगा। सर वाई? बिकॉज कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, दैट वी ऑलरेडी नो। डन, ओके सर। इफ वी हैव वेलोसिटी दैट वी हैव फाइंड आउट ऑलरेडी, है ना, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? बेटा ये तो बहुत आसान है, dv बाई dt। सर इसका फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। अच्छा, तो cos ओमेगा t, बहुत बढ़िया, dt क्या आएगा लल्ला, माइनस a, एक और ओमेगा आ गया तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा t। अच्छा सर, सही बात बोल रहे हैं बिल्कुल। तो मैं क्या यहां पर ये बोल सकता हूं, a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी कि a मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस नहीं है यार, माइनस ए ओमेगा, और a मिनिमम कितना हो जाएगा? सर ये मिनिमम मैक्सिमम तो बताओ, तो लग रहा है दोनों मैक्सिमम है। हाँ बेटा दोनों मैक्सिमम, बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। मैं केवल मैक्सिमम मिनिमम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा आगे समझाऊंगा। मिनिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो। मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जीरो। समझ में आ रही बात? यू विल हैव अ जीरो वैल्यू इन बिटवीन, दैट इज एक्चुअली मिनिमम। बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए समझो यहाँ पर, यार इतनी बात समझ में आ गई, है ना। सर आपने लिखा a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हाँ बेटा मैंने यही लिखा, मतलब मैं अगर इसको ओमेगा स्क्वायर लिख दूं और अंदर लिखूं क्या, a साइन ओमेगा टी, तब भी वैलिड है। हाँ बिल्कुल वैलिड है। माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, x है। हाँ सर बहुत सही बात बोल दिया आपने, बोलो यार क्या, a साइन ओमेगा टी क्या रख दिया, x रख दिया, बिल्कुल सही जा रहा है। ओके सर, this is xt relation, position time relation, yes sir. This is vt relation, velocity time relation, yes sir. It is at relation, yes beta sir. It is ax relation, हाँ बेटा। तो बचा क्या सर, मुझे a और v में रिलेशन चाहिए एंड v एंड x में रिलेशन चाहिए। ओके भैया, तो क्या रिलेशन होगा जरा देख लेते हैं, बहुत सिंपल। सर किसमें रिलेशन चाहिए, a और v में चाहिए। अच्छा जी, दूसरा किस में चाहिए, v और x में चाहिए। जरा जल्दी से इनका फॉर्मूला लिखो, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ओके, v इज इक्वल टू क्या बेटा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। सर ये कॉस वॉस को हटा दिया जाए, अगर t में गायब कर दो यहां से, तो मेरा a और v में रिलेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वी हैव टू एलिमिनेट t ओनली। t को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, साइन ओमेगा t इज इक्वल टू x अपॉन a कर दिया। अच्छा, cos ओमेगा टी बराबर v अपॉन ए एक्स कर ए ओमेगा कर दिया, बढ़िया। अब क्या किया जाए बोलो, साइन और कॉस को एक साथ मुझे गायब कर देना है, बोलो क्या किया जाए, जादू, स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए। सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी
प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर. सर दिस होल वैल्यू इज गोइंग टू बी 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सर इट इज वेरी सिंपल इक्वेशन. हाँ बेटा बहुत सिंपल इक्वेशन. जरा यहाँ पर देखो a बराबर क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. इसको एक रिलेशन और बना दो. चलो देखो क्या एलसीएम ले लिया जाए. क्या एलसीएम आएगा बेटा बोलो. एक्स स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा बराबर 1. बोलो तो यार एलसीएम ले लिया इन दोनों का. इसको इधर भेज दिया जाए तो क्या आ जाएगा. वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. v can be written as plus minus under root omega square a square minus x square. तो v can be written as what omega बाहर under root a square minus x square और this is plus minus. So why it is plus minus? Because here you have it is plus and minus. बोलो यार. फॉर अ टाइम बिंग. सर a इज इक्वल टू आप लोगों ने अभी दिखाया था कुछ क्या माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी. और v बराबर क्या दिखाया था सर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. अगेन साइन और कॉस को एलिमिनेट करना है वैसे ही जोड़ दे स्क्वायर करके भाई. तो मैं डायरेक्टली लिखूं सर v स्क्वायर अपॉन a ओमेगा का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज अ रिलेशन. यस बोलो. और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा a इज इक्वल्स टू a ओमेगा अंडर रूट. चलो सिंप्लीफाई कर लो इसको भाई. क्या एलसीएम होगा बताओ इसका. a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4. इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा v स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. व्हाट वी कैन टेक कॉमन हियर. सर ओमेगा कॉमन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहां पर क्या बचेगा सर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. सर a और ओमेगा a इंटू ओमेगा क्या है v मैक्स है ना बेटा. देखो a ओमेगा क्या था v मैक्स. तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं a की जगह पर सर a कैन बी रिटन एज ओमेगा अंडर रूट v मैक्स स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. सर यहां पर भी वही आया है v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा x मैक्स स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. देखो और यहां पर क्या गया v मैक्स स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. बोल भाई तो ये कौन सा रिलेशन आ गया बेटा ab रिलेशन. और ये कौन सा रिलेशन आ गया भाई vx रिलेशन. इज दिस ओके. कैन वी राइट देम ऑल टुगेदर. कौन कौन सा रिलेशन भाई. चलो तुम लोग बताओगे मुझे. सर व्हाट इज xt रिलेशन. बोलो भाई. x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t. सर vt रिलेशन क्या होगा v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t. सर व्हाट इज at रिलेशन. a इज इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t. सर ax रिलेशन a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x. सर ab रिलेशन a इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट v मैक्स स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. सर v x रिलेशन क्या होगा vx रिलेशन. सर v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. दीज आर द 6 रिलेशन. डन. लुक एट दिस. सर द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डूइंग SHM is equals to minus omega square into x. This omega square is going to be constant for a particular motion. So can we say a is directly proportional to minus x.
दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम। बोले यार सर आपने एक चीज और बताई थी मुझे, सर रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स एम इंटू ए बराबर माइनस ऑफ के एक्स। अच्छा सर ए बराबर आपने बोला था माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स, बोला तो था यार, अभी क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के अपॉन एम। सर ओमेगा बराबर क्या आ गया, अंडर रूट के अपॉन एम। मैंने तुम्हें बोला था इसको बाद में बताऊंगा, बताया अभी स्टार्टिंग में बोला था ना, समझ आ रही बात कहां से आ रहा है। सर हमें टाइम पीरियड निकालना है इससे, यानी कि 2 पाई बाई टी कैन बी रिटन एज अंडर रूट के अपॉन एम, तो टी कैन बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एनी बॉडी डूइंग एसएचएम। बोलो मतलब आपको क्या ढूंढना है, रीस्टोरिंग फोर्स, आपको फिर क्या करना है, m इंटू ए करना है, फिर आपको क्या निकालना है, एक रिलेशन यहां से निकालना है जो एक्चुअल रीस्टोरिंग फोर्स से निकल के आएगा। फिर कहेंगे क्या कि भाई ये एसएचएम कर रहा है तो ये एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए, सो यू कैन कंपेयर दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, you will get the time period. This is the entire chapter done. We have 20 more minutes. मार खाओगे भी सही हो जाओगे, अभी ये चैप्टर खत्म हुआ नहीं है, चैप्टर की पूरी कहानी यही है, समझ में आ रही बात। अब इसमें तुम जितना चाहो उतने सवाल लगाओ, जितने टाइप के क्वेश्चन समझो, हर एक चीज है, अब समझने की बात है, अब इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, समझ में आ रही बात। मतलब पूरी स्टोरी को एक बार समेट लेते हैं। देखो सर व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, जल्दी से बताओ भाई। रिपीटेड मोशन। सर पीरियोडिक मोशन के लिए जरूरी क्या है, वो फंक्शन किसका होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल, दैट शुड बी अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओके, पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट क्या है, एस एच एम है। सर व्हाट इज द बेसिक कंडीशन फॉर एस एच एम, पहला सर स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा पाथ कैसा होना चाहिए, लीनियर। तीसरा A must be directly proportional to X. There should be a F restoring. There will be a mean position also. But आपसे कभी कोई पूछे कि write the condition of SHM, you have to write this and this. Two is important. But why we are writing all this? Because we have to solve the question also. आपसे एग्जाम में 1 नंबर में सवाल पूछा जाएगा कि what is the condition for SHM, simple harmonic motion, these are the 2 conditions. Okay, समझ में आ गई बात। सर ये SHM अगर यहां पर हो रहा है तो ये A is directly proportional to minus X होना चाहिए। We have lots of example, but we have discussed only one example. Okay, I will discuss many examples more. Then हम लोग जब SHM के न्यूमेरिकल डिस्कशन में आते हैं, SHM का न्यूमेरिकल डिस्कशन, इसके लिए हमें यह समझ में आया कि भाई SHM जो है वो है क्या, इट इज द मोशन ऑफ अ पॉइंट। सर किस पॉइंट का मोशन है ये, फुट ऑफ परपेंडिकुलर या प्रोजेक्शन पॉइंट। किसका प्रोजेक्शन पॉइंट, एक ऐसे पार्टिकल का जो ऑलरेडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब एक सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के फुट ऑफ परपेंडिकुलर या फिर प्रोजेक्शन का, किस पर प्रोजेक्शन, अलोंग द डायमीटर, किसी भी डायमीटर के अलोंग या किसी भी एक डायमीटर पर जिस सर्कुलर पाथ पर वो मोशन कर रहा है उस पर एक पार्टिकल का ये सिंपल मोशन है। ठीक है, मींस व्हाट, द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज नथिंग बट द मोशन ऑफ दिस प्रोजेक्शन पॉइंट। सर अगर इस प्रोजेक्शन पॉइंट का हमें इक्वेशन लिखना हो तो अगर हम लोग P इज इक्वल टू एट T बराबर 0 से स्टार्ट करते हैं और प्रोजेक्शन कहां लेते हैं बेटा, y एक्सिस पर, तो दैट विल बी रिटन एज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। सर अगर यहां पर प्लस फाई हो तो सर फेज लीडिंग, माइनस फाई हो तो फेज लैगिंग। वी कैन ऑल्सो राइट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई। इज दिस ओके।
सर व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. कौन सा इक्वेशन बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन और डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन. ओके. In displacement time equation, we have discussed some numericals. What type of numerical? So that we can actually draw the exact path in phasor diagram. Okay. So that we can distinguish whether two particles doing SHM simultaneously, they are leading or lagging from each other or not. ठीक है. We have also discussed whether two particles having same amplitude or not. If they have different amplitude, what will be the phasor diagram? Two circles, एक अंदर circle, एक बाहर वाला circle. So these kind of questions we have discussed. Now we have one question in front of us. How will we decide the direction of motion of any particle doing simple harmonic motion? Means, sir, means this is what the path on which the particle is doing simple harmonic motion. This is what the mean position. Sir, what is this? This is, sir, extreme position, and this is another extreme position, negatively. Okay. At any point in time, if the particle at t is equals to 0 starts motion from this point, let's suppose, means what? It has some phase leading. Why it is leading? Because, sir, it is some at positive position. Okay. And it is moving towards this direction. Sir, if it is starting where x is also positive while its velocity is also positive, it means what? It is moving in positive x direction or forward direction. Okay. But at this point, your acceleration a, that is minus of a omega square, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स कर लिया सर, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. सर अगर एक्स मेरा पॉजिटिव था, ध्यान से देख, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है यहां पर. मतलब क्या? सर वेलोसिटी इधर जा रहा था बट एक्सेलरेशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. सर इसका धर्म है सेंटर की तरफ काम करना. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन. बोल बात समझ में आ रही है? जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट जाएगा. सर अगर डिस्प्लेसमेंट मेरा यानी कि पोजीशन मेरा यहां पर होता नेगेटिव में, तो एक्सेलरेशन किधर होता? इधर होता. सर ये तो प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है. हाँ पॉजिटिव जा रहा है, बट अल्टीमेटली इसका कर्तव्य क्या है? इसका मेन जो फोकस है वो क्या है? इट हैज ऑलवेज टू एक्ट टुवर्ड द सेंटर. इट इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर. डन? ओके सर. तो सर ये चीज हो गई किसके बारे में? यहां पर हमारे सामने जो क्वेश्चन आया था कि हाउ विल बी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, that we have decided by finding the value of velocity and acceleration. So we have got the relation between what? Sir, we have xt relation. What is the xt relation? Sir, x is equals to a sin omega t, and if we write in general form, so we can write it plus minus phi. Okay sir. Sir, what is the vt relation? So I have differentiated this equation so that we can get the value of v, that is dx by dt, that is nothing a omega cos omega t. I'm not writing plus minus phi. How will we get the acceleration, sir? Again, we have differentiated the velocity one more times, and we have got minus a omega square sine omega t. This was a very good thing. Sir, I just wanted to find out a relation between a and x. We have just put the value, that is omega square into x. Very good. Sir, I just want one more relation, that is a into v relation. Yes, beta, it is very simple relation. Omega is outside, v max स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर. बहुत अच्छी बात है. सर वी वांट वी एक्स रिलेशन. सर वी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सर दीज आर द रिलेशंस. यस बेटा, दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर. आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर. So what we have to discuss next? We have to discuss a numerical. We have to discuss its application. So we have to discuss the application of this. Sir, what is the application? Let's discuss about the application. पहला, ठीक है, डब्बे वाला एग्जांपल मैंने बताया था, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है बेटा? स्प्रिंग. वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्प्रिंग. सेकंड, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम. थर्ड, टनल इन अर्थ.
फोर्थ, बॉयंट फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। फिफ्थ, डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन। And n number of questions can be formed. So this particular chapter SHM is going to be very very important for class 12th as well. How? Sir, in class 12th we have a very simple discussion. Sir, what is this? Sir, this is what an electric field. Yes beta, this is an electric field. We have a dipole. Sir, what is dipole? सर डाई मतलब दो और पोल मतलब चार्ज। तो सर हमारे पास दो चार्ज हैं। कौन कौन से चार्ज हैं? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कैसा बेटा? नेगेटिव। सर यहां पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया और यहां पर इसको किसके साथ रखा बेटा? पॉजिटिव चार्ज के साथ, प्लस क्यू। यस बेटा, दिस सिस्टम इज कॉल्ड डाइपोल। दिस होल सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। सर लेट मी ड्रॉ दिस डाइपोल लिटिल डिस्टेंस प्लस क्यू। हाँ बेटा, ये तो हो गया क्या? डाइपोल। सर अगर ये डाइपोल है तो इस डाइपोल पर अगर देखा जाए, सर दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है। F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। सर हाउ इट इज पॉसिबल F इज इक्वल्स टू Q इंटू M इंटू G? सर M क्या है? M इज द मास। G क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। याद है तुम्हें? M क्या है? मास। G क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। उसी तरीके से M की जगह कौन ले लेगा चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में? चार्ज। और G की जगह कौन ले लेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझे? मैंने कहा सी, आपके पास यहां पर ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ जो रीजन है जहां पर अगर आपको छोड़ दिया जो आपके अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाउ आर यू अट्रैक्टेड बाय द अर्थ? बिकॉज अर्थ हैज इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड दिस। ड्यू टू दिस फील्ड G इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन M होता है। ठीक है। एनी फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन जिस टाइप का फील्ड है। कैसा फील्ड है? ग्रेविटेशन मतलब मास। उसी तरीके से अगर ये चार्ज होता, अगर ये क्या होता बेटा? चार्ज। तो चार्ज में और यहां पर कोई चार्ज रखा होता प्लस क्यू, तो इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। लेकिन ये किस में रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दैट चार्ज। तो हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? Q इंटू ई। ठीक है। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सर ये पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। तो इधर फोर्स कितना लगा? Q इंटू ई। और इधर फोर्स कितना लगेगा बेटा? Q इंटू ई, क्योंकि चार्ज दोनों का क्या है? बराबर है। अगर मैं पूछूं बताओ इस डाइपोल पर, दिस इज अ कंप्लीट सिस्टम, इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है बेटा? नेट फोर्स जीरो। जितना उधर उतना इधर फोर्स लग रहा है। अच्छा सर, नेट फोर्स अगर यहां पर जीरो है तो मैं एक काम करता हूं, इसको जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं। मतलब बेटा मैं ऐसा करने वाला हूं कि ये इनिशियल पोजीशन था ओरिजिनल। नाउ माय डाइपोल इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया? एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। मैंने किया, जिसकी वजह से माइनस क्यू यहां आ गया, प्लस क्यू कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। सर दिस इज क्यू ई और दिस इज व्हाट? क्यू इंटू ई। मतलब इस पर एक टॉर्क लगेगा इधर और एक टॉर्क लगेगा इधर। टॉर्क आप सभी लोगों को पता है यार क्या होता है? क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, जो इसको रोटेशनल इफेक्ट देगा। सर ड्यू टू दिस रोटेशनल इफेक्ट दिस होल डाइपोल, ऐसे ये डाइपोल था, ऐसे था पहले, इसको मैंने डिस्प्लेस किया, इस पर टॉर्क लगने लगा और उसकी वजह से फिर से वो ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है। मतलब दिस वाज द डाइपोल, इट इज डिस्प्लेस्ड एंड इज ट्राइंग टू अगेन ब्रिंग इटसेल्फ इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सर उसी पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या? इट वाज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और उस स्टेबल इक्विलिब्रियम से मैं इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ये क्या करेगा? SHM। बात समझ में आ रही है? So there will be the SHM. Okay, this is the case in class 12 that we will discuss in great detail. We have to find out the time period as well. We may have given not this electric dipole.
हम लोग को हो सकता है दे दे क्या, मैग्नेटिक डाइपोल। सर मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या सर, उसका यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल आ जाए, सर वो भी ऐसे मोशन करेगा। सर कहीं देखा है मैंने, लग रहा है ऐसा, याद कराऊं तुम्हें क्या, बता रहा हूं भाई। सभी लोगों ने कंपास देखा होगा, नीडल है ना, उसको जब तुम रखोगे तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाता है ऑटोमेटिक। बट अगर उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो तो क्या होगा, वो फिर से इधर डिस्प्लेस, जैसे तुमने घुमाया ऐसे, वो क्या होगा, वापस नॉर्थ साउथ में आके अलाइन होने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन वो आके तुरंत अलाइन नहीं होता, वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे करता है, देखा है। तो दिस मोशन इज एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। So this is called what? Simple harmonic motion in class 12. That we'll discuss in class 12 also. See, sir, in spring, in simple pendulum, and in tunnel in earth, और ये buoyancy, ये चार हम लोग को एप्लीकेशन यहाँ डिस्कस करना है। ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन मैंने डिस्कस कर रखे हैं। इन नेक्स्ट क्लास व्हाट विल वी डू, सिंपली विल स्टार्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ओनली। यस, दिस इज द होल सिस्टम। आसान है ना चैप्टर ये?